100 वर्षों के बाद जगे हैं पुण्य धरा के भाग्य। मुनिवर प्रमाण उत्तम विराट का पुण्य सभी के साथ पंचोत्सव का आयोजन जो रहे हमेशा याद। और तप स्थली रही संतों की धरा नसीराबाद। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज के प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आज ऋषभ कुमार ने मुनि दीक्षा ग्रहण की। उस समय ओम नमः सिद्धेभ्य बोल करके तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते थे, और उसके बाद में जब उनका समोषण की रचना होती थी उसमें 12 कोठों में एक कोठा मुनि और आर्यकाओं का भी होता था। तो वो मुनि और आर्यका किसके द्वारा दीक्षित होते थे? उसमें आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु। और उसी प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और है कि भरत जी और बाहुबली जी और ब्राह्मी और सुंदरी ने किनसे दीक्षा ली थी, उनके दीक्षा गुरु को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। सबसे पहले तो तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, उन्हें वो किसी पर से दीक्षा नहीं लेते। वे आत्म साक्षी पूर्वक या सिद्ध साक्षी पूर्वक दीक्षा लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण नहीं कहते हैं, नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। ओम नमः मत बोलिएगा। और रहा सवाल तीर्थंकरों के समूह शरण में विराजित मुनिराजों का, तो तीर्थंकर प्रभु की साक्षी में जो भी दीक्षा लेते हैं वे सब तीर्थंकर से दीक्षित कहलाते हैं। भगवान ऋषभदेव के काल में उनके साथ 4000 मुनि दीक्षित हो गए थे जब वो मुनि बने, लेकिन वे सब के सब भ्रष्ट हो गए थे। भगवान ऋषभदेव के साल में उनके चरणों में दीक्षित होने वाले सबसे पहले मुनि थे ऋषभसेन, जो हमारे प्रथम गणधर बने। तो वो उनकी साक्षी में हुआ, भगवान ऋषभदेव के शिष्य कहलाए। तो तीर्थंकरों की साक्षी में जो भी बनते हैं वे सब उनके शिष्य कहलाते हैं। हमारे यहाँ दीक्षा आत्म साक्षी, अरहत साक्षी, सिद्ध साक्षी, देवता साक्षी, गुरु साक्षी कैसे भी लिया जा सकता है व्रतों का ग्रहण। तो तीर्थंकरों में उनकी उपस्थिति उनकी साक्षी होती। वे संस्कार हम लोगों पर आरोपित करते हैं, ऐसी बात नहीं। ये वर्तमान काल की बात है। वर्तमान काल में हमारे संघ का अनुशासन आखिर कैसे बनेगा, इसलिए गुरु शिष्य की एक परिपाटी है। वर्तमान काल में दीक्षा का मूल अधिकारी आचार्य है, लेकिन परिस्थिति विशेष में मुनि भी दे सकते हैं। क्या उस समय आचार्य और उपाध्याय पद भी दिया जाता था महाराज? आचार्य और उपाध्याय तो एक गण की व्यवस्था है। पंचपरमेष्ठी हमारे साथ रहे हैं, गणधरी आचार्य होते थे, और द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवलियों को उपाध्याय की तरह मान लिया जाता था। लेकिन जिस काल में तीर्थंकर थे और तीर्थंकर के साथ जब मुनियों का विचरण होता था तो आचार्य उपाध्याय का कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं होता। भरत जी और बाहुबली जी ने फिर ऐसे ही दीक्षा ली थी? ऐसे ही ली थी। चलिए, नमस्ते स्वामी। मंजू पाटनी अजमेर तैयार हैं। उर्मिला गंगवाल अजमेर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि कहते हैं कि वृक्ष का अस्तित्व उसके बीज में छुपा होता है, ऐसे ही हर समस्या का समाधान कहीं न कहीं उसके अंदर ही छिपा होता है। गुरुदेव, हम समस्या से तो प्रतिदिन साक्षात्कार करते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे कि समस्या में समाधान को दृष्टिपात कर सके? बहुत अच्छा सवाल है। समस्या में समाधान को हम कैसे देखें? देखो, कोई भी समस्या सामने आए, सबसे पहले उसे देखकर विचलित ना हो। दूसरी बात, उसका सामना करने की कला सीखो। तीसरी बात, ये देखो कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है, उसकी संभावनाओं को तलाशो, समस्या का समाधान मिलेगा। मुश्किल ये है कि समस्याएं हमारे लिए जितनी बड़ी नहीं होती, उससे ज़्यादा समस्याओं की चिंता हो जाती है। वो हमारी आत्म क्षमता को प्रभावित करती है और मनुष्य उसको देख करके फिर ये सोचने लगता है कि अब मैं कैसे करूँगा। तो हमें चाहिए कि कभी घबराए नहीं, हर समस्या का समाधान मिलेगा। एक बार हमने गुरुदेव से पूछा, चर्चा चल रही थी तो कोई एक प्रकरण आया, तो हमने कहा गुरुदेव यही तो उलझन है। स्वाध्याय चल रहा था, पपोरा जी की बात है, मैं क्षुल्लक था। कोई प्रसंग आया तो उसी प्रसंग में मैंने चर्चा में कहा कि गुरुदेव यही तो उलझन है। उन्होंने कहा सब उलझनें खत्म हो जाएगी, उसमें केवल समता का सा लगा दो। मैं आज के संदर्भ में कहूँगा सकारात्मकता का सा लगा दो, सारी उलझन सुलझ जाएगी। हमारे जीवन में चाहे जैसी समस्याएं हो, हमारी सोच सकारात्मक बने तो समस्या में भी समाधान नजर आए। नमोस्तु गुरु। उर्मिला गंगवाल अजमेर तैयार रहेंगे। राजकुमार जी गदिया नशीराबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री सामायिक में आता है
सहजानंद शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। महाराज इसका मतलब सहजानंदी चिद स्वरूपी अविनाशी में आत्म रूप, ये आत्म कीर्तन है। आत्म कीर्तन के अंतर्गत आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। मैं सहज आनंद स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, अविनाशी हूँ। इस प्रकार आत्मा की भावना इसमें भाई गई है। तो इससे भाने से हमारे अंदर जो रागद्वेष मोह के विकार है वो शांत होते हैं। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर, सामान्य केवली की मूर्ति में और तीर्थंकर भगवान की मूर्ति में हृदय के ऊपर, सामान्य केवली की हृदय पर कमल नहीं होता है शायद, और तीर्थंकर की प्रतिमा पर होता है, लेकिन अपने यहाँ जो दोनों मूर्तियां हैं उनमें कमल है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और ये कमल नहीं, इसको श्रीवत्स बोलते हैं। एक समय तक मेरी भी आप जैसी ही धारणा थी, और मैंने पहले कभी शंका समाधान में भी कहा कि श्रीवत्स केवल तीर्थंकरों में होता है, इसलिए अन्य प्रतिमाओं में श्रीवत्स का चिन्ह नहीं बनाया जाता। पर एक प्रकरण में मुझे देखने को मिल गया कि श्रीवत्स तीर्थंकर के अतिरिक्त चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलराम आदि के हृदय में भी रहता है। रहे अनिवार्य नहीं, पर रहता है। इसलिए अगर श्रीवत्स बना दिया जाए तो कोई बुराई नहीं। अभी जब भरत महाराज की प्रतिमा बनाई जा रही थी, मेरे मन में आया कि श्रीवत्स न बनवाऊं, पर देखा कि बाहुबली में बना हुआ है, तो हमने कहा बन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कलाकार ने बना भी दिया था और इसमें आगम में कोई दोष नहीं है। लेकिन ये सलाका पुरुष के अलावा अन्य किसी की हम प्रतिमा बनाते हैं। देखो, नारायण, प्रतिनारायण तो उस रूप में आते ही नहीं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलराम ही हैं जो प्रतिमा बनाने के योग्य हो सकते हैं सलाका पुरुषों में। तो उनकी बनाए तो भले श्रीवत्स बना दे। सामान्य किन्हीं मुनिराज जो मोक्षगामी आत्मा है, उनकी प्रतिमा बनाए तो उसमें श्रीवत्स नहीं लगाना चाहिए। गोमट सर की, गोमट से मूर्ति में तो नहीं है मारे, नहीं है तो ये हो सकता, आगम बताता है। मैंने बताया ना, मैं पक्ष में नहीं था, लेकिन इधर बनी थी और कारीगर ने उसको देख के बना दिया। हमने कहा चलो रहने दो, दोष नहीं है। अगर कोई आपसे कहे, ये बात ध्यान रखना, ये श्रीवत्स गलत है, तो उनको आप बताना आगम में इसका वर्णन है। शायद आदि पुराण में ही ये प्रकरण आता है जिसमें श्रीवत्स आदि के लक्षण अन्य लोगों में भी पाए जाते हैं। इसलिए कोई दिक्कत, हाँ, समस्त महापुरुषों में पाए जाते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं। आदि पुराण का ही प्रकरण। रमेश जी गदिया, गांधीधाम, आगे तैयार रहेंगे। रेखा जैन, अजमेर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मंदिर को मूर्ति की अपेक्षा है, मूर्ति को पूजा की अपेक्षा है, पूजा को श्रद्धा की अपेक्षा है। पर वो श्रद्धा पूजा से तो दिखती है, पर श्रद्धा दिखाई नहीं देती है। उस श्रद्धा को कैसे देखें और श्रद्धा की परिभाषा क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, श्रद्धा क्या है, मैंने एक दिन अपने प्रवचन में पूरा इस पर विश्लेषण दिया। देखिए, एक श्रद्धा है वो जो दिखाई देती है, और एक श्रद्धा है जो भीतर होती है। श्रद्धा का एक अर्थ होता है भावनात्मक झुकाव, और श्रद्धा का आंतरिक अर्थ है किसी को आदर्श मानकर अपने हृदय में स्थापित कर लेना। भावनात्मक झुकाव वाली श्रद्धा तो हमें हर किसी में दिख जाती है। जिसके प्रति हमारा लगाव, जुड़ाव बढ़ा, चाहे वो प्रभु हो या गुरु, उनके प्रति भावनात्मक झुकाव हुआ, हम श्रद्धालु बन गए। पर ये उथली श्रद्धा है। एक श्रद्धा है जिसके प्रति हमारा ऐसा आंतरिक जुड़ाव हुआ कि हमने उसे अपने हृदय में स्थापित कर लिया और उसे अपने जीवन का आदर्श बना लिया और उसे ही अपनी समस्त प्रवृत्तियों का प्रेरक बना लिया। वो श्रद्धा जीवन में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा होती है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय में किसी एक उच्च आदर्श को स्थापित करे और उसके हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप दे, जो हमारी समस्त प्रवृत्तियों को नियंत्रित करे, संचालित करे, तो हमारा जीवन नहीं बिगड़ेगा। तो वो अगर आ गया जो श्रद्धा थी एकलव्य के हृदय में, वो श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी, जिसने द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह सब कुछ सीख लिया जिसे अर्जुन साक्षात नहीं सीख सका। ये श्रद्धा है। तो हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा थी वो गुल्लिका अज्जी की,
जो चामुंड राय इतनी विशाल प्रतिमा को निर्मित कराने के उपरांत भी वो अभिषेक का सौभाग्य नहीं पा पाया, लेकिन गुल्लिका अज्जी के लिए कहते एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। ये श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा हमारे भीतर हो, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति शीश नवाते हैं, उन्हें नमोस्तु करते हैं, उनकी सेवा भक्ति करते हैं, हृदय में उनको जिस दिन स्थापित कर लेंगे, समझ लेना वो श्रद्धा अटल श्रद्धा हो जाएगी, फिर कभी गड़बड़ नहीं हो। रेखा जैन अजमेर। गुरुवर एक क्वेश्चन। चलो पूछ लो। हाँ गुरुवर 2006 में आचार्य श्री की वाचना हुई थी कुंडलपुर के अंदर। वो किताब मूलचंद जी लुहाड़िया ने लिखी थी। मैं बहुत दिनों से मतलब उसको मैं पढ़ने के मेरे को ऐसा लगा, गुरुवर ने ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री सम्यक दर्शन है मेन। उनका यह कहना था कि जिसके पास सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, रत्नेत्र है, वो ही सम्यक दर्शन का धारी है। और उन्होंने एक उसका उदाहरण दिया कि ठंडाई के अंदर जैसे खसखस होती है, काली मिर्च होती है और दूध होती है। अगर आप खसखस को सम्यक वो मान लेंगे या इलायची को अलग खाएंगे तो उसका मजा ठंडाई का नहीं आएगा। तो गुरुवर फिर चतुर्थ गुण स्थान का क्या होगा? देखिए, गुरुदेव ने जो बात कही है वो निश्चय सम्यक दर्शन की बात कही। सच्चा मोक्ष मार्ग वही है। और वो एक तो है ठंडाई बनाने की प्रोसेस और एक है ठंडाई। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। हलवा खाया है, खाते ही हो गए, और अभी तो पंच कहलाने में ज़्यादा इंतजाम होता है। हलवा कैसा बनाते हैं? हलवा का मूल कंटेंट क्या है? उसका मूल घटक है घी, चीनी और आटा, है ना? तो क्या करते हैं, घी, चीनी और आटे को मिलाने से हलवा बनता है ना? तो एक कढ़ाई में घी, चीनी, आटा तीनों को डाल दो, हलवा बन जाएगा क्या? हाँ, अलग अलग डब्बे में, एक डब्बे में घी, एक डब्बे में चीनी, एक डब्बे में आटा रख दो, बन जाएगा क्या? तो क्या करते हैं आप लोग? महाराज जी पहले उसको एक कढ़ाई में डालते हैं, पहले आटे को सेकते हैं हाँ घी में, फिर उसमें चीनी डालते हैं, फिर ऊपर से पानी डालते हैं। अरे हमने बनाया नहीं इसलिए तो बोल रहा हूं। जो भी उसकी प्रक्रिया है, चीनी में सेकते हैं। चलिए, मेरा कहने का तात्पर्य है भाई हमने बनाया नहीं है, खाया है, ये बात अलग है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं सो सुनो। हलवा बनाने की जब प्रक्रिया होती है तो एक कढ़ाई में तीनों चीजों को क्रम से प्रोसेस किया जाता है, जो आपकी प्रोसेस है। जब तक हलवा बना नहीं तब तक घी का अस्तित्व अलग दिखता है, चीनी का अस्तित्व अलग दिखता है और आटे का अस्तित्व भी अलग दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हलवा बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ते जाती है, तीनों एक में एक से होते जाते हैं कि नहीं होते हैं। और जब हलवा बन जाए उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें घी कहाँ है, इसमें आटा कहाँ है, इसमें चीनी कहाँ है, बता पाओगे क्या? हलवा में तीनों है कि नहीं? और हलवा के जिस हिस्से में एक है उस हिस्से में तीनों है कि नहीं? जब खाएंगे तो स्वाद तीनों का मिलके आएगा कि नहीं? लेकिन अलग अलग ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो प्रारंभिक भूमिका में भेद रत्नत्रय, जिसमें घी अलग है, चीनी अलग है, आटा अलग है। पर उत्तर भूमिका में ध्यान की अवस्था है, निश्चय की भूमिका है। जब हलवा बन गया जिसमें घी, चीनी, आटा तीनों एक में एक है, समझ गए? तो वो शुद्धोपयोग की दृष्टि से गुरुदेव ने कहा है। ध्यान रखना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य यानी भेद रत्नत्रय। ये रत्नत्रय भी हमारे लिए कारगर कब होगा? जब हम इन तीनों को दिगंबरत्व की कढ़ाई में डालेंगे और ध्यान के कूचे से उसे चलाएंगे और तपस्या की अग्नि में पकाएंगे, भावनाओं का पानी डालेंगे, तब वो हलवा तैयार होगा। और जब हलवा तैयार होगा तो शुद्धोपयोग का हलवा होगा, जिसमें कहें तीनों अभिन्न खिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा, प्रगटे जहां दृग ज्ञान व्रत, ये तीन धा एक कैलाश। चतुर्थ गुण स्थान का क्या मतलब? चतुर्थ गुण स्थान में व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक। तो वहां श्रद्धा है, सिर्फ केवल श्रद्धा, आचरण नहीं। नमस्ते। रेखा जैन अजमेर तैयार रहेंगे। अजय जी धनकसिया अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, उसके बाद भी हम लोग
आदत होती है हमारी तुलना करने की। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से वो उनकी तुलना करना स्टार्ट कर देते हैं, और छोटों की छोटों से, बड़ों की बड़ों से इस प्रकार से तुलना करते हैं। हमारी कमजोरी है, तो तुलना करना कहाँ तक ठीक है और इसे कैसे दूर करें? ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है। हर कोई एक दूसरे की तुलना करता है। महान आदमी कभी किसी की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन क्या बताएं, आज तो लोग बड़े होशियार हैं, साधुओं की भी तुलना करते हैं। एक साधु की दूसरी साधु से तुलना करेंगे, एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से तुलना करेंगे। ये राग देश को बढ़ाने वाला है। तुम कंपेयर करो, ये ऐसे वो ऐसे, तुम कैसे, ये तो देखो। हर साधु अपने आप में अतुल है, वो साधु उस जैसा है, उसमें दूसरे का रूप मत देखो और दूसरे साधु में उस साधु का रूप मत देखो। सबके भीतर साधु देखो, सब एक सा नहीं होता। इसी तरह हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, उसकी तुलना मत करो, उसमें जो अच्छाई वो ले लो। संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हर कोई अपूर्ण है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है, हर किसी में कोई ना कोई खामी है। तो हम उसकी कमियों को अनदेखा करें, उसकी अच्छाइयों को आत्मसात करने की कोशिश करें तो हमारा जीवन बढ़ेगा। वस्तुतः जो लोग उथली सोच वाले होते हैं वो हर चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। हमारे संत कहते हैं जीवन में कभी दूसरों की तुलना मत करो, हाँ खुद को तौलो। मैं कहाँ हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, खुद को नापने की कोशिश करो। सामने वालों को तौलने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। खुद को देखोगे तो हमारा जीवन संवरेगा। हमें ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। और मैं आपसे इतना कहता हूँ, इस प्रश्न के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। सबसे सबकी तुलना अगर तुम करो तो तुम जानो, पर कम से कम साधुओं की साधुओं से तुलना करना बंद कर दो, नहीं तो ये राग देश बढ़ता है। और ये सावक लोग साधुओं को लड़वा देते हैं। ये एक प्रवृत्ति आम है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रभावित है, क्योंकि मन है। मन में कुछ अच्छा दिखता है तो खिंच जाता है, कुछ बुरा दिखता है तो प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, सब एक समान नहीं हो सकते। एक पेड़ में 1000 पात होते, सब पात एक साइज के नहीं होते, छोटा मोटा तो अंतर होता ही है। तो हम देखें और अपने काम को करके निकल जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप जो आपके अनुकूल नहीं है, फिट नहीं है, वहां भी वही रखिए। सबके प्रति एक सा भाव रखिए। जहां आपको सही दिखता है मार्ग, वहां समर्पित हो जाइए, और जहां आपको आपके अनुकूल मार्ग नहीं दिखता वहां तटस्थ बन जाइए। कंपैरिजन बहुत अच्छी बात नहीं। अजय कुमार जी धनगसिया, अजमेर डिस्ट्रिक्ट गुणायतन, तैयार रहेंगे। ऋषभ कुमार जी जैन मिर्जापुर। नमस्ते महाराज जी। कल मैं गोपाचल दर्शन किए मैंने, वैसे पूर्व में भी किए, लेकिन कल विशेष मुझे विकल्प आए। क्या कारण ऐसा है जो पूर्व में पूर्वजों ने इतनी भक्ति से इतने बड़े बड़े और ऐसे जिन बिंबों का निर्माण कराया, और आज जब भी आतताइयों ने इनको खंडित किया, तो क्या कौन सा उदय उस समय कर्म का उदय था जब वो बने, और कब खंडित हुए, इसका क्या कारण, और आज उनकी जो दशा है उसमें क्या दिशा होनी चाहिए, वो आपका मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, जब किसी के परम पुण्य का उदय होता है तब वो कोई धर्मायतन बनाने का सौभाग्य पाता है, और इस तरह से धर्म ध्वंस, धर्मायतनों का ध्वंस हमारे सामूहिक पापोदय से होता है। हमारे कालचक्र में ऐसी व्यवस्था बताई, कल की उपकल की, उपकलकियों के काल में, कलकियों के काल में धर्म का ध्वंस होता है। हालांकि आगम में कौन कलकी होगा ये स्पष्ट लिखा नहीं, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को उसी रूप में गिना जाता है। उस काल में मूर्ति भंजकों का बड़ा प्रकोप था, और भारत के सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों को जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, उनके आतंक को झेलना पड़ा। ये मजबूरी थी। अब ये हुआ, हम सबका पुण्य छीन था, इसलिए ऐसा हुआ। अगर मूर्ति स्थापक का पुण्य प्रगाढ़ होता तो जैसे बाहुबली इतने आक्रमणों के बाद भी सुरक्षित रहे, बड़े बाबा इतने आक्रमणों के बाद भी सुरक्षित रहे, गोपाचल भी रहता। मैं ये नहीं कहता कि उसके निर्माताओं का पुण्य कम था। मैं ये कहूँगा कि आज हम लोगों का पुण्य छीन है, जो एक पत्थर की बावड़ी और 33 फीट 31 फीट कितने हैं पार्श्वनाथ भगवान की वो पद्मासन प्रतिमा, जो भारत की इकलौती प्रतिमा है, जो एक पत्थर पर उसी में बावड़ी और उसी में सब कुछ बनी, आज हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने हमेशा चर्चा में कहा है
कि गोपाचल का उद्धार होना चाहिए। समाज की उदासीनता का ये परिणाम है कि आज वो पूरा तत्व विभाग के पूरे कब्जे में है। समाज मिल बैठ कर के एक ऐसी योजना बनाए जिससे कम से कम हम वहाँ की पवित्रता को मेंटेन कर सकें और उन धरोहरों की ठीक ढंग से सेवा पूजा की जा सके। अगर इतना भी हो तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। नमोस्तु महाराज। ऋषभ कुमार जी मिर्जापुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर 16वीं शताब्दी में फ्रांस में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हुआ था जिसका नाम नेस्ट्राडम्स था। उसने महाराज जी कई भविष्यवाणियाँ करी और उसमें अमेरिकन राष्ट्रपतियों के मृत्यु के बारे में, हत्या के बारे में और उसके बाद विश्व युद्ध के बारे में और स्वयं अपने मृत्यु के बारे में उसने जो भविष्यवाणियाँ की वो करीब करीब सही ही निकली। उसके बारे में महाराज जी लोगों ने कौतूहल हुआ कि कैसे ये शक्ति पाया। तो वो ये करता था कि पूरे जल से भरे एक बड़े कटोरे को वो रात भर ध्यान एकाग्र होके, ध्यान मग्न होके उस कटोरे को वो देखता था और जीवन की न जाने कितनी रातें उसने इसी तरह के ध्यान में गुजारी। और उसका ये मानना था कि ये शक्ति जो है हमें इसी मेडिटेशन की विधि से मिलती है। तो महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये उत्कृष्ट ध्यान का क्या भविष्यवाणी या भविष्य से कोई संबंध होता है क्या? क्या भविष्य के बारे में लोग बता सकते हैं? अरे ध्यान की शक्ति अचिंत है, उससे भविष्य दर्शन की बात तो बहुत दूर है। अपने भविष्य को दर्पण की तरह उज्जवल बनाने की शक्ति भी प्राप्त होती है। हम भविष्य का दर्शन करें ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, हम अपना सुंदर भविष्य बनाए ये सर्वोपरि उपलब्धि है। हमारे ज्ञानियों ने ध्यान के बल पर भविष्य वक्ता बनने का प्रयास नहीं किया। हमारे ज्ञानियों ने ध्यान का इस्तेमाल करके अपने भविष्य को चिरस्थायी उज्जवल बनाने का प्रयास किया, सिद्धि पाने का प्रयास किया। ध्यान में वो ताकत है जब हम अपनी इंद्रिय चेतना को संघटित करके अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की है वो एक प्रकार का निमित्त ज्ञान है। निमित्त ज्ञान भी ध्यान के आराधकों को हो सकता है। इन्होंने तो काफ़ी कैलकुलेशन करके किया। ध्यान के बल पर तो अष्टांग महानिमित्त ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान जैसा ज्ञान और अन्य भी इस प्रकार की चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। सच्चाई ये है, हम लोग 64 रिद्धियों में जो अर्घ चढ़ाते हैं वे सब ध्यान के प्रताप से प्रकट होती है। तो उस सारे ध्यान का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। आज भी उस ध्यान की साधना करने वाले लोग हैं, पर हमारा लक्ष्य भौतिक उपलब्धि का नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक परिवर्तन का होना चाहिए और जैसा हम करेंगे निश्चयतः अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु। ब्रह्मचारी सुकांत भैया। नमोस्तु महाराज श्री। ये ऑनलाइन प्रश्न था एक, उसके पूछना है। जो पंच कल्याणक में अष्ट कुमारी देवियां बनती हैं उनका क्या महत्व है और ये देवों में क्या कुमारी शब्द कैसे आया और क्या ये जैसे कि 5वें स्वर्ग के देव लोकांतिक होते उस तरह ये भी कुमारी या ब्रह्मचारी यदि होती हैं, इनकी बनने का और क्या महत्व है पंच? देखिए, आगम में कुलाचल पर्वतों में 6 कुलाचल के हिसाब से 6 कुमारियाँ होती, श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। हमने जहाँ भी भगवान के कल्याणकों का प्रसंग पढ़ा, आदि पुराण हो, हरिवंश पुराण हो या अन्य पुराण, ये सभी को ध्यान देने योग्य बात है। सर्वत्र इन 6 देवियों का वर्णन है और इन 6 देवियों का वर्णन स्पष्ट रूप से है कि कमल की पाखुड़ियों में रहती हैं। कमल के ऊपर इनका घर है। श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी है। पल्लोपम स्थितिया ससामानिक परिषद कहा। ये जो तत्वार सूत्र का सूत्र है उसके अनुसार ये 6 देवियाँ होती है, पर इनके कोई नियोगी देव नहीं होते। एक पल्लोपम की आयु वाली होती है तो एक प्रकार से एक कुमारी होती है, ब्रह्मचारिणियों की तरह होती है। हालांकि इन्हें लोकांतिकों की तरह देवों में पूज्य तो नहीं बताया, लेकिन इनकी महिमा बताई। और तीर्थंकरों के माँ के जात कर्म के लिए यही नियुक्त होती है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में 2 देवी और बढ़ा दी गई जिसका मूल आगम में वर्णन नहीं है। शांति और पुष्टि ये देवी कहाँ की आती है पता नहीं। इसी प्रकार रुचक पर्वत में कुछ देवियां हैं जिन्हें दिक् कुमारी देवियां कहते हैं, जिन्हें 56 कुमारी के रूप में लेकर के आते हैं। हालांकि ये 56 कुमारी शब्द भी कहाँ से आया
इसका कोई आगमाधार नहीं मिला, क्योंकि उनकी संख्या 40-42 है, एक मत के अनुसार 44 है। तो भी ये देवियाँ जो होती है कुलाचल पर्वत से रुचकवर पर्वत में अलग अलग दिशाओं में रहने वाली देवियाँ होती है। उनके लिए कुमारी शब्द का उल्लेख मिला है, पर विशेष वर्णन उनका देखने में नहीं आता। मुख्य रूप से आदि पुराण आदि ग्रंथों में जो देवियों का वर्णन है वो इन्हीं श्री, हरि, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी का ही वर्णन है। ये बाद में चलन में आ गया तो इसलिए अष्टकुमारी बना देते हैं, पर ये देवियों को मांगलिक माना गया है। हमारे यहाँ आज भी कन्या को मांगलिक माना जाता है। जब तक वो अविवाहिता रहती है, शील सदाचार का पालन करने के लिए उसे सचित्त मंगल में एक मंगल माना गया। देव पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी भोगों से विरत रहना उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। शायद इसलिए इन देवियों को विशेष महत्व दिया जाता होगा। और ये जात कर्म में आती हैं, यानी एक प्रकार के नर्सिंग का काम करती है। समझ गया ना? नर्स है उस जमाने की, जो भगवान के लिए वो ही आती है, वो ही नियुक्त होती है। तो एक व्यवस्था आगम की, उसे उसी संदर्भ में इनकी नियोगी देव नहीं होते महाराज। इनके लिए बताया गया है कि आदि की 3 देवियां श्री, हरि और धृति सौधर्म इंद्र की अनुचरी होती है। कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ईशान इंद्र की अनुचरी होती है। पर अनुचरी होती है यानी उसकी आज्ञा मानती है, उसको फॉलो करती है, पर इनका कोई नियोगी देव नहीं होता है। 6 देवियों का वर्णन तो उपलब्ध है, शांति और पुष्टि का अभी तक कोई प्रमाण नहीं। 56 के भी नाम कहीं नहीं आते, आगम में कहीं नहीं है। जोड़ के 44 है पूरे, उसको देख लीजिए, टोटल जोल है। उसको लेकर ये 56 कहाँ से आए आज भी चिंतनीय है, लेकिन चलता है। चलो कहीं से 56 हो या 55 हो, काम होना चाहिए। अतिशय गदिया आगे तैयार रहेंगे। प्रकाश जी पाटनी अजमेर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो कमांड काला रंग होता है वो जैन धर्म में अच्छा नहीं बताया गया है। तो महाराज जी और माता जी के कई कमांडल काले रंग के भी होते हैं। बहुत अच्छा। और महाराज जी और कमांडल हमेशा लकड़ी के होते हैं और किसी चीज के क्यों नहीं होते? तुम कहोगे काला रंग अशुभ है महाराज, आपका माइक काला क्यों है? वेदी में भगवान काले रंग के क्यों होते हैं? ये काला रंग क्यों है? ये कैमरे भी सब काले रंग के, सब हटवा देना चाहिए, सब काला है। सुनो, काला रंग बुरा नहीं है, काला काम बुरा है। हमें काले काम से दूर रहना चाहिए। काला काम मंदिर में कभी मत करो। काला रंग को क्यों निषेध करते? इसलिए कि भैया काला काम करना बंद करो, इस भाव से मंदिर में साफ सुथरे बन के जाओ। हालांकि लोग निषेध करते हैं काले रंग का, उसे अशुभ रंग मानते हैं, पर मुझे आज तक जितना स्वाध्याय मैंने किया आगम ग्रंथों का, उसमें कहीं भी काले रंग का निषेध नहीं। बल्कि कल जब भगवान का ज्ञान कल्याणक होगा, उसमें हम लोग संस्कार करेंगे तो पंचवर्ण में काला भी आएगा। पंचवर्ण में काला रंग आएगा। पंचवर्ण के चूर्ण चढ़ाए जाते हैं। क्यों? उसमें भगवान में सारी शक्तियां रखी जाती है। उसका रीजन है, स्पर्श रस गंध वर्ण सब पुद्गलों में है। और उसमें जो वर्ण है वो 5 प्रकार का है, सफेद, नीला, काला, पीला और लाल। तो संसार के जितने भी परमाणु हैं उनकी शक्ति उसमें सन्निहित हो, वो चराचर को जाने, इस भाव से पंचवर्ण का चूर्ण रखा जाता है। इसलिए काले का निषेध नहीं। भगवान नेमिनाथ नील वर्ण के, पार्श्वनाथ काले वर्ण के, श्याम वर्णी थे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का भी श्याम वर्ण था। तो ये काला तो था उनका शरीर, हम काले का निषेध कैसे करें? आज भी काले रंग की प्रतिमाएं विराजमान होती है। इसलिए काला का निषेध नहीं, फिर भी जो काला का निषेध करते, साधु परमेष्ठी का रंग काला। दरअसल काला जो है निषेध का प्रतीक मान लिया गया। हम किसी का बहिष्कार करना चाहते हैं, निषेध करना चाहते हैं, काला झंडा दिखाते हैं। तो हम भगवान हम आपके सपोर्ट में हैं, इसलिए हम काला कपड़ा ना पहने, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ के यहाँ तो बहुत कड़ाई होती है, बेल्ट भी काला हो तो मंदिर में ना घुसने दें। हमने सोचा बाल काला है तो क्यों घुसने देते हैं, उसको भी सफेद कराओ। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है। और कमंडल जो काला है, जो नेचुरल कमंडल होता है उसका कलर यही होता है।
मेरे कमंडल में कोई कलर नहीं है, विराट सागर जी महाराज के कमंडल में कोई कलर नहीं है, उसका नेचुरल कमंडल कलर है। कुछ लोग वो शंखों में काला रंग कर देते हैं, कुछ लाल करते हैं, कुछ सफ़ेद रखते हैं, वो अलग अलग परंपरा है। हम लोगों का कमंडल नेचुरल है, वो उसका कलर है। इसलिए काले का निषेध मत करो, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों का निषेध हो जाएगा। सब माइक हटाने पड़ेंगे, सारे साउंड बॉक्स हटाने पड़ेंगे, इसको भी हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। फिर भी लोकमान्य जो चीज़ें नहीं हैं उसको अवॉइड करो। जहाँ तक बने मंदिर में अगर हमारे पास दूसरे कपड़े हैं तो हम मंदिर जाएं तो काले कपड़े पहन कर न जाएं, पर काले कपड़े पहने और मंदिर जाने का प्रसंग आए तो ये सोचकर मंदिर से दूर ना हो कि हम काले कपड़े पहने। हमें काला काम करना बंद करना है, कपड़ा बंद करो या नहीं करो। नमस्ते महाराज। प्रकाश जी पाटनी आगे तैयार रहेंगे। सुमन जैन मिर्जापुर। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री कहीं पढ़ा था, 2 कंपैरिजन्स थे, उनको पढ़ के बड़ा कंफ्यूजन है दिमाग में महाराज जी। लाइनें थी कि योगी होने के बजाय उपयोगी होना ज़्यादा अच्छा है, प्रभाव के अच्छे होने की बजाय स्वभाव ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। तो क्या महाराज जी ये कंपैरिजन दोनों बिल्कुल सही है? देखिए, दूसरे वाले लाइन में तो कुछ सोचना नहीं है, पर योगी होने के बजाय उपयोगी होना अच्छा है। अगर हम इसे दूसरे संदर्भ में ले तब तो ठीक है, जब हम इसे आध्यात्मिक संदर्भ में लेते हैं और वहाँ उपयोग का मतलब है अपने चित्त को अपने में रमाना। तुम योगी बने हो, उपयोगी बनोगे तो ध्यानी बनोगे, तो योगी से ध्यानी बनना बड़ा है। प्रभाव बढ़ाने की अपेक्षा प्रभाव हमारा बढ़े, इससे अच्छा हम अपना स्वभाव ठीक करें, ये अच्छी बात है। हम इसमें अपग्रेड हो रहे हैं। तो यदि किसी ने इस सेंस में लिखा है कि योगी होने की जगह उपयोगी होना अच्छा है तो कोई बुराई नहीं, यानी ध्यानी बनो। और उपयोग का अर्थ यूज लेते हैं तो ये वाक्य उपयुक्त नहीं। नमस्ते महाराज। सुमन जैन मिर्जापुर। आगे तैयार रहेंगे। साधना जैन अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु साधना जी तनगसिया। गुरुदेव, आपने इतनी विशुद्धि से मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की है, इसमें कुछ मूर्तियां बाहर की भी रहती हैं, तो हम लोग उनको बाहर ले जाते तो उसमें हम लोग किस तरह से ले जाएं और उसको वहां जाकर कैसे प्रतिष्ठा करवाएं कि उसमें इतनी ही विशुद्धि और अक्षय बना रहे? सारे विधि विधान है। आप लोग जो भी बाहर से प्रतिमा जी लाए हैं प्रतिष्ठा करके, उसकी विधि विधान से यहाँ से ले जाने की व्यवस्था है। प्रतिष्ठाचार्य आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे। ये यात्रा आपकी दिन के दिन में होगी, रात्रि में यात्रा नहीं होगी, और खाते पीते नहीं होगी। जितनी देर अगर आप गाड़ी में हैं तो उस रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि मंदिर के साथ जा रहे हैं। जूते चप्पल पहनकर उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे, जूते चप्पल अलग होंगे। और रोज़ जितने दिन का रास्ता हो, दिन का रास्ता होगा, वहाँ जाकर के आप प्रतिदिन अभिषेक पूजन करके ही अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और सूर्यास्त होने तक किसी ठिकाने पर पहुँच जाएंगे। ये उसकी व्यवस्था है। फिर वहाँ जाकर अगर किसी बनी बनाई वेदी में विराजमान करना है जहाँ पहले से भगवान विराजमान है, तो अभिषेक शांतिपूर्वक वहाँ विराजमान किया जा सकता है। और किसी नूतन वेदी पर विराजमान करना है तो उसके लिए पूरी वेदी प्रतिष्ठा की विधि है, जो किसी योग्य विधि विधान के ज्ञाता विधानाचार्य को बुला करके करना चाहिए। नमस्ते। साधना तनगसी अजमेर। तैयार हैं। विजय मिक्की पाटनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रतिमा पर जो अंक विन्यास किया गया उसका आशय और तात्पर्य क्या है? देखिए, आज जो दीक्षा विधि होती है इसमें हम लोग संपूर्ण वर्णमालाओं को, इसको बोलते हैं मंत्र न्यास, मंत्र के रूप में न्यस्त करते हैं, जो इस बात का द्योतक होता है कि वे सर्व वांग्मय के ज्ञाता हो जाए, अक्षर ब्रह्म उनके भीतर उतर जाए, वो उसका प्रतीक है और उसका प्रभाव उसमें पड़ता भी। नमस्ते महाराज। माइक की मेजबान विजय मिक्की पाटनी। तैयार हैं। सुजीत गदिया। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, उपग्रहण अंक की विवेचना में आपने बताया था कि मिथ्यात्मक दोष लगाना उपग्रहण अंग में निषेध है। गुरुदेव, क्या तथ्यात्मक दोष लगाना भी निषेध है? गुरुदेव, दोष ना देखना या दोष छिपाना पाप की अनुमोदना नहीं है। गुरुदेव, मान लीजिए एक ब्रह्मचारी है जिसकी क्रियाएं, उसका आचरण धर्म के विपरीत है और गुरु से लेकर श्रावक तक सब चुप हैं। अगर उसकी क्रियाएं पाप का रूप लेती है और वो अखबार की सुर्खियाँ बनती है
तो क्या जो चुप है वो पाप में अनुमोदना नहीं? देखिए, मैंने जो बात कही थी उसे आज फिर दोहराता हूँ। मैंने कहा था दोष देखना, दोष ग्रहण करना, दोषारोपण करना, और चौथी क्या बात बताई थी, याद है आपको? दोष दर्शन, दोष ग्रहण, दोषारोपण और दोष शोधन। हमें दोष शोधन करने का रास्ता अपनाना चाहिए, दोषारोपण करना नहीं चाहिए, दोष ग्रहण नहीं करना चाहिए और दोष देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी में यदि कोई दोष है तो हमारे यहाँ उपगुहन के बाद स्थितिकरण है। आप स्थितिकरण कीजिए, सामने वाला बदल जाए तो अच्छा है, नहीं बदले तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, अपनी सुरक्षित दूरी बना लीजिए। आप ऐसा कृत्य कभी मत कीजिए जिससे धर्म की हानि हो, ये चीज़ें कतई उचित नहीं होती। जिस तरह की बात आपने की है, ऐसे व्यक्ति को समाज में ऐसे व्यक्ति को होना नहीं चाहिए, और यदि कहीं ऐसे व्यक्ति होते हैं तो हमें बहुत कुशलता से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट का सेंस उनके स्थितिकरण का प्रयत्न करना चाहिए, और समझाने से हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है, बशर्ते हमारे हृदय में उसके लिए जगह हो। और सबसे पहले हमें तथ्यात्मक तरीके से समझना भी चाहिए कि इसमें सच्चाई है कि केवल हवा है। कई बार ऐसा हमने देखा है, धर्मी जनों के प्रति लोग प्रायः निराधार बातें उड़ा देते हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं होती। आंख से देखे बिना कभी कोई चर्चा करना नहीं चाहिए, अन्यथा महापाप का बंध होता है। सीता ने मुनिराज और राधिका को आपस में वार्ता करते हुए मन में शंका की। भाई बहन थे रिश्ते में, पर अकेले में बात कर रहे थे। सीता के मन में दुर्भाव हुआ, उसकी सजा उनने भोग ली, निर्दोष होने पर भी लांछित हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग अपनी बनी बनाई धारणाओं के कारण किसी के ऊपर मिथ्या दोषारोपण करते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं अदर इज हेल, पर चिंता धमाधमा। क्यों देखते हो? खुद को देखो ना। उसी भूमिका के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए, अन्यथा राग देश के अलावा हम कुछ भी हासिल नहीं करें। सुजीत गरिया तैयार है। अंकिता सेठी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हर एक आत्मा का दूसरी आत्मा से संबंध है, चाहे वो आत्मा एक इंद्रिय से लगा के भले 5 इंद्रिय की हो, पर संबंध है। तो क्या ये सही है महाराज जी, और किस तरह का संबंध है? देखिए, ऐसे देखे जाए तो संबंध है भी, और ऐसे देखा जाए तो संबंध नहीं भी है। संबंध यदि हम देखें तो इस अर्थ में देख सकते हैं कि तत्वतः सब में शाम है, सभी वही असंख्य आत्मा प्रदेशों के धनी हैं, सबके भीतर वे ही सारे गुण समाहित हैं। पर हम अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो हर जीव एक दूसरे से असंबद्ध है, क्योंकि सब जीव का अपना अपना चतुष्टय है। तो हमें दोनों को अलग अलग दृष्टियों से देखना चाहिए। अंकिता सेठी तैयार है। अशोक जी सोनी वकील साहब। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मैं ग्राहक करके एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। महाराज जी, जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, चाहे दशलक्षण पर्व हो, चाहे पंचग्रहण को, चाहे अष्टानी का पर्व हो, और कुछ हो ना हो, महिलाओं का परिग्रह जरूर बढ़ जाता है। महिलाओं का परिग्रह जरूर बढ़ जाता है। परिग्रह, आज हमने देखा आदि राजा महाराज बन गए सारे वैभव को छोड़ के, और हम एक साड़ी भी त्याग नहीं कर पाते या एक ड्रेस भी त्याग नहीं कर पाते हैं। पाप मानते परिग्रह को है, लेकिन उसको पाप नहीं मान पाते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हम ऐसा क्या करें कि परिग्रह को हम पाप माने, और जो हमारे साथ वाले जिन्होंने पामर से पाषाण से भगवान बनने वाली प्रक्रिया को भी एक प्रदर्शन वाली जगह बना दी, उन्हें हम समझा सकें। बहुत अच्छा। मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही है दुष्यंत कुमार की। उन्होंने लिखा, ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। ये टेंडेंसी है, जब कभी भी कोई उत्सव, कोई समारोह होता है तो लोग बाहर का परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करे कोई दोष नहीं, पर जहाँ तक सवाल है परिग्रह की आसक्ति को कम करने का,
ये हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। हम जिन तीर्थंकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, मैं तो देखता हूं भगवान जब दीक्षा लेते हैं लोग उनके वस्त्र लूटने के लिए परेशान होते हैं। भगवान ने तो छोड़ा, तुम जोड़ने में लगे हो। ये प्रवृत्ति, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें एक सीख लेना चाहिए कि रास्ता तो भगवान का ही सही है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। कदाचित परिग्रह का त्याग न कर सके तो भी उतना दोष नहीं, हम इतना तो करें कि परिग्रह को उपादेय मानना बंद कर दें, परिग्रह की आसक्ति तो बंद करें, जहां आवश्यकता वहां छोड़े भी। तो आपने एक पहलू तो देखा कि हमारे मेले आयोजनों में प्रदर्शन दिखता है, परिग्रह दिखता है, पर दूसरी तरफ आपने ये नहीं देखा कि लोग कितने बढ़ चढ़ करके अपना परिग्रह लुटाते भी हैं, धन भी देते हैं, दान भी देते हैं। ये किसका द्योतक है? अगर परिग्रह की आसक्ति होती तो अपनी गाढ़ी कमाई कोई आसानी से निकाल सकता है। हमारा अनुभव ये बोलता है कि ये जैन संस्कार का प्रताप है कि जैनियों का कोई धार्मिक आयोजन होता है उसमें शरीक होने वाला एक भी बंदा, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, ऐसा नहीं होता जिसका कोई आंशिक रूप से आर्थिक सहयोग न रहा। भले वो गुल्लक में 10 रुपया भी डालता है ना। ये हमारे यहाँ परिग्रह के आदर्श का प्रतीक है, समझ गए? तो सबको देखना होगा। अब गृहस्थ हो, रागी हो, वर्तमान के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, तो जब वैल्यूज बदलते हैं तो लोगों की प्रवृत्तियां भी बदलती हैं। बता रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, अभी चिंता नहीं करो। वैल्यूज बदलते तो सब बदलते हैं। इधर से बोल रहे महाराज महिलाओं ने पूछा है, महिलाओं के लिए पूछा, इसका मतलब बोली केवल पुरुष लेते हैं क्या? तुलनात्मक रूप से देखो तो महिलाएं भी कम नहीं होती, और कई जगह तो महिलाओं का ही जोर चलता है। हाँ, लेकिन आडंबर नहीं होना चाहिए। कुछ जगह होड़ होता है। मैंने कुछ जगह ऐसे पंचकल्याणक देखे जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे निर्णय लिए। हजारीबाग में था, मैं धुलियान में था, पहले से पंचकल्याणक घोषित था। उन्होंने इस प्रदर्शन को कम करने के लिए एक तय कर लिया कि सब एक ड्रेस कोड में रहेंगे। 7 दिन के आयोजन में पूरी समाज के स्त्री पुरुषों का अलग अलग ड्रेस कोड हो गया। 7 ड्रेस कोड अलग, साल दिन के अलग अलग। अब कोई होड़ ही नहीं कि कोई 50,000 की साड़ी, कि लाख रुपए की साड़ी, कि 5,000 की साड़ी, कि 300 की साड़ी। अब कोई प्रदर्शन नहीं, सब एक से, और बड़ा आनंद आया। तो ये जो चीज़ें हैं इसे रोकना चाहिए, मन में वो भाव नहीं आना चाहिए। फिर भी आ जाता है, ये दुर्बलता है, इसे दूर करना चाहिए। पर इसे मैं अपराध नहीं कहूँगा, अपराध नहीं। अपराध और दुर्बलता में अंतर समझना चाहिए। गृहस्थ है वो साज श्रृंगार में रुचि रखता है और उसको यही अवसर मिलते हैं पहनने के, तो आप पहनिए, मौका है। हम तो कहते खूब पहन के आओ, और प्रवचनों में प्रभावित हो जाओ तो वहीं उतार के दे जाओ। झंझट कहता है, कल दान का दिन है, खूब पहन के आना, उतार के दे जाना, कोई बुराई नहीं है। जितने राख से पहनो उतनी उदारता से त्यागो, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अशोक जी, वकील साहब आगे तैयार हैं? भागचंद जी बिलाला। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शतशत नमन। गुरुदेव, सुबह प्रवचन में आपने वीरसेन महाराज का उदाहरण दिया था महाराज जी। तो मेरी जिज्ञासा है महाराज जी है कि आज के ज़माने में तो प्रजातंत्र का युग है, और हम एक धर्म परीक्षा अमित गति आचार्य जी का ग्रंथ पढ़ा हमने। तो अमित गति आचार्य जी जिस तरह से उन्होंने बड़ी निर्भीकता से पुराने ज़माने में हमारे आचार्य लोग, महाराज लोग अपने धर्म की बात करते थे, उतनी निर्भीकता से महाराज जी जिस तरह से हम पद्मावती की पूजा का निषेध करते हैं, तो हम अन्य कुधर्मों का इतनी निर्भीकता से क्यों नहीं हम कर सकते हैं, जबकि प्रजातंत्र है महाराज अभी। देखिए, हमारा धर्म हम खुद पाले। हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन की सलाह कभी नहीं दी, हृदय परिवर्तन की बात पर भरोसा रखने की बात की। धर्म दिया और लिया नहीं जाता, धर्म तो केवल जिया जाता है। आज जो देश में और पूरे विश्व में धर्म परिवर्तन की जो बातें हो रही है, वो धर्म की आड़ में एक संप्रदायवाद के विस्तार की बात चल रही है। हमें वो सब कतई नहीं करना चाहिए, न सोचना चाहिए। जो व्यक्ति हृदय से धर्म को धारण करे उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, और किसी धर्म को कुधर्म और किसी धर्म को धर्म कहना
ये भी मेरी दृष्टि से एक प्रकार की हिंसा है। हम किसी को कुधर्म न करें, हमारी जो आस्था है हम उसे स्वीकार करें। हमारे यहाँ कहा धर्मो यो बाधते धर्म न धर्म स कुधर्म तत् धर्मा विरोध यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। एक धर्म जो दूसरे धर्म को बाधित करता वो धर्म नहीं कुधर्म है। सच्चे अर्थों में वही धर्म है जो अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरों की उपेक्षा नहीं करता, तिरस्कार नहीं करता, वही सच्चा धर्म है। सधर्म सत्य विक्रम। इसलिए आज के युग में मैं आप सबसे कहूँगा दूसरे धर्म की निंदा करना बंद कीजिए, अपने धर्म का पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन कीजिए, अपने में डूब जाइए, क्योंकि किसी की निंदा करना बहुत बड़ा धर्म और किसी की आस्था पर आघात पहुंचाना बहुत बड़ा पाप। नमस्ते महाराज। भागचंद जी बिलाला तैयार है, साधना जमोड़िया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आजकल खूब भक्ति चल रही है और अपने जैन दर्शन में भक्ति को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है और अन्य धर्मों में, अन्य दर्शनों में भी जो है भक्ति को मोक्ष का कारण कहा है। तो मेरा जानना यह है महाराज जी कि जो है भक्ति दोनों ही तक जगह है, तो दोनों में भक्ति में क्या फर्क है और दोनों में मोक्ष में क्या फर्क है? अन्य दर्शन मोक्ष को कहते हैं और हमारे यहाँ मोक्ष को कहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए भक्ति, जैन धर्म में भक्ति को स्वीकार किया है, लेकिन वहाँ भक्ति का मतलब क्या है? अपने शुभ भाव की अभिवृद्धि करना, अशुभ से अपने आप को बचाना। और ये भक्ति हमारे पुण्यबंध के कारण के साथ साथ हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करती है, निर्जला करती है और आगे चलकर हमें हमारी आत्मा को समर्थ बनाती है। वैदिक परंपरा में भक्ति है, वो भक्ति प्रभु के प्रति समर्पित होने की भक्ति है और उस अवधारणा में आत्मा का परमात्मा में मिल जाना ही मोक्ष है। और जैन धर्म में आत्मा का परमात्मा बन जाना मोक्ष है। तो सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, आत्मा का परमात्मा में मिलन, ये भक्तिवाद है जिसमें नदी का सागर में मिलना है और आत्मा का परमात्मा में बनना यानी नीचे से शिखर पर चढ़ना है। तो हमें खुद चढ़ना पड़ता है। तो हम जो भक्ति करते हैं इसका मतलब है हम ऊपर चढ़ने की ताकत अपने भीतर जगाते हैं। तो हमारी भक्ति से ऊपर चढ़ने की ताकत जगती है और फिर जब ताकत जग जाती है तो अपने पाँवों के बल पर हम अपनी चेतना को ऊपर उठाकर परमात्मा बन जाते हैं। वैदिक परंपरा में है बहना, जैसे नदी की धार बहती है, भक्ति की धार में बहते जाओ, एक दिन सागर में मिलोगे तो आत्मा से परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। जैन धर्म में भक्ति प्रारंभिक साधना है, आराधना है और मुक्ति के लिए निर्वृत्ति चाहिए। निर्वृत्ति के बिना मुक्ति नहीं है। साधना जमोड़िया तैयार है, सुशीला जैन कोटा। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री तत्काल सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र आया है, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। महाराज जी इसमें विचार और संक्रांति शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ विचार का मतलब वो नहीं जिसको हम लोग विचार बोलते हैं। विचार, विचार का मतलब है हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन। अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति। हम जिस पदार्थ का ध्यान कर रहे हैं उसमें परिवर्तन का नाम विचार है। हम जिस वाक्य का आलम्बन लेकर ध्यान कर रहे हैं, चाहे मंत्र का आलम्बन लेकर के ध्यान कर रहे हैं, वो परिवर्तित हो जाना, ये विचार है। और हम कभी मन से वचन में, वचन से काय में आ रहे हैं, ये सब विचार। सुशीला जैन कोटा तैयार रहेंगे, अनीता पाटोदी कोटा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री 24 तीर्थंकर भगवान के यक्ष यक्षिणी होते हैं और भरत और बाहुबली जी के भी एक है। देखिए 24 भगवान के यक्ष यक्षिणी का उल्लेख पश्चातवर्ती ग्रंथों में है। हमारे अन्य केवलियों के कोई यक्ष यक्षिणी नहीं, पर एक सबसे चिंतनीय बात है कि आदिनाथ भगवान के चक्रेश्वरी यक्षिणी और गोमुख यक्ष को बताया किसी भी यक्ष की आयु 1.5 पल्ले से ज़्यादा नहीं है ना। बेंतरों की आयु कितनी है? भवने सुचा बेंतरा नाम से तदष्ट भागो परा। तो ये इतनी ही आयु है और उससे ज़्यादा आयु नहीं है। तो आदिनाथ भगवान तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हो गए। उस समय जो उनका यक्ष था आज तो है नहीं, ऐसे असंख्य यक्ष हो गए होंगे इतने सागरों में। अभी अपनी मान्यता, अपनी अवधारणाएं हैं। इस विषय में मेरी अवधारणा बहुत साफ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसे जोड़ा गया है, क्योंकि हमारे मूल प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। तिलोय परिणति में जरूर इसका उल्लेख देखने को मिलता है,
पर तिलोपनत्ति की बात आपको बताऊं कि आचार्य यतिवृषभ ने जितने श्लोक प्रमाण ग्रंथ का निरूपण किया, वर्तमान में उपलब्ध तिलोपनत्ति में उससे ज़्यादा श्लोक है। मुझे एकदम निर्धारित संख्या तो नहीं दिखती, लेकिन हजारों श्लोक ज़्यादा है। और समोसरण के जिस प्रकरण में यक्ष यक्षिणी का प्रकरण लिखा है, उसे देखकर लगता है कहीं ना कहीं किसी ने घुसाया है। जो भी हो, ये शोध का विषय है। यक्ष हो या यक्षिणी, जो भी हो वो भगवान के भक्ति ही होंगे, भगवान नहीं हो सकते। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी यक्ष यक्षिणी हो तो ये मान के चलो हम भी भगवान के यक्ष यक्षिणी बन करके उनकी सेवा कर रहे हैं। जो भगवान का भक्त वो उनका यक्ष और वो उनकी यक्षिणी हो सकती है, माने मनुष्य रूप में, उस रूप में नहीं। उस रूप में बनोगे नहीं, भगवान के भक्त होगे तो यक्ष यक्षिणी नहीं बनोगे, इंद्र इंद्राणी बनोगे, देवी देवता बनोगे। यक्ष यक्षिणी तो मिथ्या दृष्टि बनता है, सम्यक दृष्टि नहीं बनता। इसलिए हाँ वैमानिक बनोगे, दिव्य देवों में उत्पन्न होगे, तो उसको उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। अनीता पाटोदी कोटा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी त्रिकाल चौबीसी की जो प्रतिमाओं में उनकी प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें भविष्यकालीन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा क्यों होती है? भविष्य काल की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा, इस विषय में एक बड़ा बहस चला था। जब आहार जी में त्रिकाल चौबीसी की स्थापना की जा रही थी तो काफ़ी चर्चा चली, विदेह के 20 तीर्थंकरों की चली। तो ये सब पूरे देश में एक चर्चा आई कि निगम नय की दृष्टि से हम कल्पना करके कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये हमारा मार्ग है, उसको उस तरीके से भविष्यकालीन अभी तो हाँ, भविष्य काल का वर्तमान में आरोपण कर सकते हैं ना कि कल जो होंगे वो आज रूप हम बना करके उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है और ये एक परंपरा है। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।